हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अवेलेबल करवाई गई हैं। कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 150 प्लस डिपार्टमेंट हैं जिनमें अलग अलग पोस्टें निकलती रहती हैं। बट उनके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको देखने को नहीं मिलती है। और इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी डिपार्टमेंट हैं और उनमें कोई भी पोस्ट निकलती है तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। पर्टिकुलर किसी भी एक जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है कि उसके रिलेटेड आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि अदर डिपार्टमेंट में भी पोस्टें निकलती हैं बट उनमें उतनी पोस्टें नहीं निकलती है कि जिनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सके। बट जितनी भी पोस्टें निकलती हैं उनके लिए भी तो किसी न किसी कैंडिडेट को जो है वो अपॉइंटमेंट देनी होती है। तो मेन मोटिव यही है कि आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ये मैं आपको कोई भी हवाई की बातें नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट हैं जिनके रिलेटेड मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। और आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कोई भी डिपार्टमेंट में जो भी पोस्टें निकलती हैं। और इसके रिलेटेड मैंने पहले से ही जो डेटा है वो कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहीं से ही आपको चेकआउट करके जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलती है तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे न्यूज़पेपर पे पोस्टें आती हैं या भी कैबिनेट मीटिंग में उन पोस्टों के बारे में बात भी नहीं की होती और आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उन पोस्टों की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बट उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो मेन मोटिव यही है कि आप इन्फ्लुएंस भी सही जगह से हों और जो पोस्टें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिल रही हैं तो आप जो है वो उनके लिए तैयारी करें। अदर पोस्टें भी आएंगी आप उनके लिए भी तैयारी करो। बट अभी हिमाचल प्रदेश के जो हालात चले हुए हैं तो वो आपके सामने है। मैं किसी भी यहाँ पे पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप सही में हिमाचल प्रदेश में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको अदर डिपार्टमेंट का भी सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप सही में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो स्टेट लेवल की भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं और इंडिया लेवल की भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। तो तैयारी करनी है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो मेन मोटिव यही था आपको ये सब बातें बताने का। और आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि आज कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। और यहाँ पे ये जो पोस्टें हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बिहाफ पे रहेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे ओनली जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर का आपका जो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है वो होने वाला है। और कौन कौन से डिसिप्लिन या ट्रेड में ये पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं तो सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। और इसके साथ साथ क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो वो सारा ही प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट डिसिप्लिन या पोस्ट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 12 यहाँ पे सीट्स जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। सिविल में 10, ह्यूमन रिसोर्स में 5 यहाँ पे, और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 5, और लॉ के लिए 3 यहाँ पे जो सीट्स हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। टोटल 35 यहाँ पे सीट्स जो हैं वो होने वाली हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। और 1 ईयर की यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो होने वाली है और इसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी। और इनकी जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2024 की होने वाली है। उससे पहले आप इन पोस्टों के लिए जो है वो इन सीट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो उसके बारे में बात करें तो पर्टिकुलर सभी पोस्टों के बारे में इन्होंने सारी जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो टोटल 12 सीट्स हैं और इसके लिए फुल टाइम बीई या बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल में की है या आपने बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में की है किसी भी रैंक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में बात करूं सिविल के रिलेटेड तो 10 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल करवाई गई हैं और इसमें फुल टाइम आपने डिग्री की है इन सिविल इंजीनियरिंग में, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड यहाँ पे डिसिप्लिन या ट्रेड के बारे में बात करूँ तो ये एचआर का रहने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स का। इसके लिए 5 सीट्स अवेलेबल करवाई गई है और इसमें आपने फुल टाइम ग्रेजुएट विद एमबीए की हुई है एचआर या पर्सनल में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो कि इंडिया का होना चाहिए, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो भी ट्रेड या डिसिप्लिन है उसके बारे में बात करूं तो ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स के रिलेटेड होने वाला है। टोटल यहाँ पे 5 सीट्स अवेलेबल करवाई गई है। आपने फुल टाइम सीए या आईसीडब्ल्यूए या एमकॉम या एमबीए फाइनेंस में की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, सो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एमकॉम एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में
और इसके साथ साथ BCom आपने की हुई है ग्रेजुएशन लेवल की, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। और इसके साथ नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये लॉ के रिलेटेड होने वाली है और फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ में यहाँ पे इन्होंने मांगी है। आपने किसी भी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से की होनी चाहिए। और इसके साथ दोस्तों इन पोस्टों के लिए जो सीट्स हैं यहाँ पे डिसिप्लिन जिस तरह का या ट्रेड यहाँ पे बताया गया है तो उसके रेलिवेंट ही आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपके पास नॉलेज जो है वो होना चाहिए कस्टम मैनर्स के रिलेटेड और आप डायलेक्ट कर सके हिमाचल प्रदेश में किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में जॉब करने के लिए। और इनके लिए क्या यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है, होप सो आपको इन जो सीटें हैं इनके बारे में सारी जानकारी देखने को मिल गई होगी। और अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो एज लिमिट आपकी 18 से लेके 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए और आपको एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के बिहाफ पे। और सैलरी के बारे में बात करें तो 9,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी के बारे में इन्होंने बात की हुई है। और आपका जो भी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा। और इसके साथ दोस्तों किस तरह की आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी तो उसकी वेटेज भी होने वाली है। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे जो भी वेटेज रहेगी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, तो आप यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर लेना जिस भी तरह की आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो की हुई है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप किस तरह से इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपका जो रहेगा प्रोसीजर इन्होंने फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करके दिया हुआ है। इस फॉर्म के थ्रू आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आप यहाँ पे जो भी मोड रहेगा वो इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन जो भी आप सेंड करोगे तो ये इन्होंने ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड करके दी हुई है। इस ईमेल आईडी के थ्रू आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कोई अदर मोड जो रहेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। आप सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होने वाली है। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, तो वो जरूर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। और इसके अलावा दोस्तों आपका इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे तो उनकी वेटेज देखी जाएगी कि मैट्रिकुलेशन में उन्होंने कितने मार्क्स लिए हुए हैं, तो 20% मार्क्स उनको वहाँ से लगेंगे। और 10-12 या उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी तरह का तो देन उस भी यहाँ पे उनके जो मार्क्स हैं वो लगेंगे 20%। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी रहेगी वो 60 मार्क्स की रहेगी और 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो होने वाला है। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन की जाएगी। किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। और फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। और इस PDF का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का होने वाला है। और इसके साथ दोस्तों और भी कुछ पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई हैं जिनके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं जिनमें पोस्टें निकलती हैं, बट कई कबार कम पोस्टें रहती हैं क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो कमेंट करते रहते हैं या वो बाय मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मैसेज करते रहते हैं। जैसे प्रीवियस में ही डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए पोस्टें अवेलेबल करवाई गई थी जिनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सही और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने का जो भी हमारा प्रोसेस है वो रहता है। और अब मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने व्यू आ रहे हैं या कितने लोग यहाँ पे वीडियोस को देख रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं अगर उनको जॉब मिल जाती है मेरी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से तो वो मेरे लिए इनफ रहता है। किसी भी तरह की यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन या किसी भी यूट्यूब चैनल को हेट नहीं दे रहा हूँ या कोई भी ऐसा कोई अपना एजेंडा नहीं है, बट मेनली बात यह है कि आप उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस हो जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे। नहीं तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे और अदर चैनल बहुत है, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, बट आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्ज़ाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।